सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय सेल्फ आचार्य विष्णु। आज नीट पीवाईक्यू का आपसे डिस्कस करूंगा। चैप्टर इज मोशन इन स्क्रीन टाइम। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 2025 का है। तो टू सिटीज है, रेगुलर बसेस से कनेक्टेड है और ट्रैवल का स्पीड 60 दिया हुआ है और ये टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। तो एक घंटे ए से बी मूव कर रहा है, तो उसके पीछे से बस आ रही है ए से बी और दूसरा बी से। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस है यहाँ पे वेलोसिटी बस मान लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी में v minus 60, तो कंजुगेटिव बसेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू v into t। तो इसी कांसेप्ट पे एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहां से हम दो इक्वेशन लिख सकते हैं। यहां से v minus 60 into 30 is equal to v into t और यहां से v plus 60 into 10 is equal to v into t। क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होंगे मैग्नीट्यूड में और अपोजिट है तो ऐड होंगे। तो यहां से v minus 60 रिलेटिव वेलोसिटी होगा जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना टाइम लाइन फ्रंट से ये भी dt होगा, ये भी dt होगा, दोनों में वेक्टर है। यहां से एलिमेंट हो गया आपका v और t। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है आपका कि टाइम और पोजीशन का रिलेशन दिया हुआ है। टाइम इज इक्वल टू x² + x। यहां पे इसमें रिलेशन आपको दिया हुआ है। एक्सेलरेशन पूछा है। ये भी कांसेप्ट जैसे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहां से v इज इक्वल टू x² + 2x। तो आप इस इक्वेशन को यहां से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां से आ जाएगा आपका v/dx = 2x + 1। तो इसका उल्टा करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यहां से आपका वेलोसिटी हो जाएगा dx/dt जो कि 1/2x + 1 होगा। अब हम काम करते हैं, यहां से dv/dx कैलकुलेट कर लेते हैं और ये वाला रिजल्ट यूज करके a = v × dv/dx। तो यहां से कैलकुलेशंस करके आपका फाइनली यू विल गेट द आंसर a = -2/2x + 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका पोजीशन आपको दे रखा है। तो रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे कांसेप्ट यूज है वेलोसिटी होगा dx/dt, उसमें t को 0 पुट कर दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। एक्सेलरेशन के लिए dv/dt निकालेंगे, उसमें t को 0 पुट कर देंगे, इनिशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। आई शो यू द इक्वेशंस। तो यहां पे x दिया हुआ है आपको, आप v निकाल लीजिए dx/dt, इसमें t को 0 पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी आपका कम आ जाएगा। वहीं पे ये जो वेलोसिटी आया इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए dy/dt। सॉल्व करके 12/d² मिटा जाएगा। t को 0 पुट कर दीजिए तो 2 मिटा जाएगा। रेशियो लेंगे तो गामा बाय 2 मिटा जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये ग्राफ आपको इससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है एंड इसका एडी ग्राफ आपसे पूछा है। तो अगर हम ग्राफ की एनालिसिस करें तो आप देखिए इनिशियली वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ग्राफ इज नॉट कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा पॉजिटिव। फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस को एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं इसमें कि जी यहाँ पे देखिए पहले एक्सेलरेशन 0 है, फिर कांस्टेंट है, फिर 0, फिर नेगेटिव और फिर 0। तो इसको अगर एनालाइज करें तो ये सी के इसके साथ मैच करते हैं। इसके एनालिसिस करते हैं। इस पार्ट में एक्सेलरेशन 0 है, इस वाले पार्ट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट, यहां पे एक्सेलरेशन 0, इस वाले पार्ट में एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट। तो अगर हम चारों ग्राफ का एनालिसिस देखें तो सी वाले ग्राफ में है पहले एक्सेलरेशन 0, फिर पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगी। यहां से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, तो वेक्टर वाला इसका डाल दिया इक्वेशन 40 एक्टिविटीज पहले फाइंड किए गए थे और आपसे मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन वेलोसिटी पूछा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो यहां पे आप dr/dt निकाल लीजिए, वेलोसिटी होता है dr/dt। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4i + 4j 0 के लिए बन t का वैल्यू यहां पे आप बढ़ा दीजिए, तो ये 4i + 4j हो जाएगा और मैग्नीट्यूड इसका निकालें 4/2। एंगल निकालें तो फिर अल्फा 4/4 हो जाएगा। यहां से आप मान लीजिए ये x एक्सिस हो गया, दिस इज y एक्सिस। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये वाला अल्फा है। सो tan अल्फा आपका यहां से 4/4 यानी बना देगा तो अल्फा वैल्यू 49। तो यहां से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है दैट विल बी करेक्ट। आइए नेक्स्ट में नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद द रिमेनिंग डिस्टेंस टू एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड टू व्हीकल रिक्वायर इक्वेशन के बाद है।
यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, 45 की आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट प्रोपेलर इज फायर्ड ऑन रेक्टेंगल वेलोसिटी 24 जाने के बाद वेलोसिटी u by 3 हो जाता है। तो इसमें बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यूज होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी u है, यहाँ पे u by 3 होगा, तो इस लॉ बेसिस में आप थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, वहां से आपका रिलेशन आ जाएगा a और u का। फिर हम मान लेंगे कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो इसी इक्वेशन में अगर हम सॉल्व करें v की जगह 0 दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी u by 3 और उसका माइनस 4 s। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का रेशियो आप ले लीजिए, दोनों का रेशियो लेके यहाँ से s 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो टोटल लेंथ आएगी वो आएगी 24% यानी 27। ये आप कर सकते हैं, केवल इक्वेशन ऑफ मोशन का इसमें मैनिपुलेशन यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिज के बारे में। स्टूडेंट throws a ball vertically upward with a velocity, ball strikes the water surface after crossing height of the bridge above water। 2023 का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दीजिए। h इज इक्वल टू हाफ v2 स्क्वायर से आप सॉल्व करेंगे, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। लुक एट द आंसर। तो यहां से सिंपली इक्वेशन आप यूज करके s इज इक्वल टू v2 प्लस हाफ v2 स्क्वायर, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। सो हाइट ऑफ द ब्रिज यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फीट पर मीटर पर सेकंड। तो ये ऑर्गेनिक यूज हो रहा है और नंबर 1 3 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, पूछा है आपसे रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पे आपको कुछ लोग वेलोसिटी देता है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट का वेलोसिटी 1/3, सेकंड का तो रेशियो में लेंगे तो 1/3 आ जाएगा आंसर। सो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। आसान। नेक्स्ट आप देखें एक्स की ग्राफ फॉर दिया हुआ है फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे है कि एक्स की ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हम इसका वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, फर्स्ट तो नहीं होगा। बी पॉइंट हम लेते हैं पैराबोला। इट इज वेरी पॉसिबल आप देखें कि पैराबोला का जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव होगा, अज्यूमिंग दैट इट वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज एक ब्लॉक स्लाइड डाउन कर रहे हैं लाइन प्लेन पे और डिस्टेंसेस इन nth सेकंड आपको पूछा है, तो इसमें ऐसे ही 0 से 2 माइनस 1 वाला लगा है। तो यहाँ से nth सेकंड का डिस्टेंस है वो ओवल u प्लस a by 2 पूरे माइनस 1 मार्क बना लेते हैं। एक बार n है तो यहाँ पे n रख दीजिए, इसी क्वेश्चन में अगर n की जगह n प्लस 1 आएगा तो n प्लस 1 रखिए तो ये 2n प्लस 1 आ जाएगा। अगर आप दोनों का रेशियो लेते हैं, रेशियो टू बी 2n माइनस 1 2n प्लस 1, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार रेस से स्टार्ट करते हैं, एक्सीलरेट होता है 5 पे 4 सेकंड का आपको ड्रॉप करना है। व्हाट इज वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉल एट इज इक्वल टू 6 सेकंड। तो यहाँ पे कांसेप्ट है कि जब आपने बॉल को फेंक दिया तो फेंकने के बाद जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन की रिलेटिव हो, तो इसमें केवल डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्री फॉर्म के बाद में एक्सेलरेशन की रिलेटिव है, तो डी यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉल का वेलोसिटी दिया है, इसमें डॉट सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसको लीजिए u प्लस हाफ x या थर्ड इक्वेशन से आ जाएगा, यहां से हाइट आपने कैलकुलेट हो गई 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, ये उस पे स्केलेटन पे जैसे t1 t2 वाला फंडा इसमें। तो पहले है मान लीजिए t1 इज वेलोसिटी ऑन स्टेशनरी स्केलेटन, जब स्केलेटन स्टेशनरी है तो मान लीजिए वेलोसिटी v1 है। मान लीजिए जो डिस्टेंस है इसके नीचे से ऊपर तक जाने का वो d, तो जो v1 आएगा वो आएगा d by d, अगेन v2 आएगा v2 by d। लेकिन अगर ये मूविंग स्केलेटन पे मूव करता है तो उसका स्पीड हो जाएगा v1 प्लस v2। टाइम आप मान लीजिए कुछ t, तो t को लिख सकते हैं v by d, और यहाँ से v को अगर आप कैलकुलेट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ t1 and t2 तो ये कैलकुलेट हो गया है d into t1 plus t2 by t1। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनली t1 t2 by t1 plus t2 ऐसे आ जाता है रेजिस्टेंस इतने वाले फैक्टर से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दे रखा है 80 plus pt स्क्वायर और डिस्टेंस ट्रैवल पूछा, तो कोई खास बात नहीं, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए इनकी वैल्यूज के साथ 0 से 1 से 2 लिमिट में, तो इंटीग्रेट करेंगे वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 80 स्क्वायर बाय 2 प्लस bt बाय 3 प्लस c आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 1 पे निकाल लीजिए,
t is equal to 2 निकालिए, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये 3a/2 plus 7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, टू पाथ स्टार्ट एट द टाइम, दोनों की पोजीशंस आपको दिए हुए हैं, एट व्हाट टाइम दे हैव सेम वेलोसिटी। तो कोई खास बात नहीं, x को डिफरेंशिएट करेंगे दोनों इक्वेशन में, dt निकालेंगे, दोनों का इंटीग्रेट कर दीजिए एंड यू कैन फाइंड द आंसर। तो यहाँ पे जैसे मैंने xp से dp निकाला, dp से फिर dt निकाला, दोनों का इंटीग्रेट कर दीजिए, वहां से टाइम आपका f minus a twice of speed है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, इसमें x वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x पूछा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, e is equal to v/dx आप यूज करेंगे। यहाँ से आपका कैलकुलेशन हो गया है, v आगे डिफरेंशिएट करें d/dx आगे, देन वी यूज a is equal to v/dx। यहाँ से सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर आपका आफ्टर कैलकुलेशंस दैट विल बी -2 v plus x raised to the minus 1 - नेक्स्ट 19 is known for solving derivative h1 h2 h3। इसका क्वेश्चन है आपका डेरिवेटिव्स होगा 135 का रेशियो होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 135 का रेशियो होगा, तो h1 is h2/3 is equal to h3/5, so डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है t is equal to x plus 3, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी से, तो यहाँ से हम पहले x निकालेंगे, x आएगा फिर t minus 3 होल स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी वहां से आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो टाइम कोऑर्डिनेट पुट करके वहां से आप इसमें से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो x भी यहां से आपको 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, इसमें अगेन सेम एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, x एक्सिस पे मूव कर रहा है, उसका पोजीशन आपको दिया हुआ है, और इसमें आपको बताना है कि द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वेलोसिटी dx/dt से आप निकालेंगे उसको 0 करके, फिर उसमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन dv/dt है, उसमें आप ये पुट कर दीजिए, तो फाइनली जैसे यहाँ से है तो x आपका दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ dx/dt सॉल्व करेंगे, फिर -30 इसमें लगा देंगे, वेलोसिटी 0 पुट कर दीजिए, यहाँ से आपका टाइम कोऑर्डिनेट 2 से निकालेंगे, उसके बाद इस v को आप एक्सेलरेशन में पुट कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, सॉल्व करेंगे -12, और रिटार्डेशन भी पहले से बोल दिया है, तो ये 12 हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई एक्सटेंडिंग द वेलोसिटी टू दिस, तो इसमें थर्ड इक्वेशन हम पहुंचेंगे तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2s, यहां से कैलकुलेट करके आपका बिल्कुल ये जाएगा, यहां से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल हाफ ऑफ डिस्टेंस गिवन रेस्ट डिस्टेंस विद v2, एवरेज स्पीड, रिपीट क्वेश्चन है, तो उनका v2 और v2 स्पीड आ जाएगा, तो सी भी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट है पार्टिकल मूव्स डिस्टेंस कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल, तो यहां पे x आपको दिया हुआ है, x से आप v निकालेंगे dx/dt, जैसे यहां पे x है आपका, तो यहां से dx/dt से आपको v आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द dv/dt, सो ये 2 + 5 रेज़ टू पावर -3, तो इसी में अगर हम देखें कि v की पावर अगर मैं 3/2 कर देता हूं, वेलोसिटी की पावर को 3/2 कर देता हूं, तो यहां से आ जाएगी k भी आ जाएगा -3 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू v रेज़ टू पावर 3/2, तो यहां से आप सॉल्व करें तो v की पावर 3/2 की प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इज नॉट फ्रॉम हायर एस्पेक्ट फ्रॉम कितना है, अनदर इज नॉट, टू बॉल्स मीट एंड t इज इक्वल टू 18, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दो बॉल्स का क्वेश्चन है, तो जब बॉल्स मीट करेंगे तो उनका टाइम और उनकी पोजीशन सेम होगी, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट बॉल की पोजीशन देखेंगे कहां है, सेकंड की पोजीशन देखेंगे, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, वहां से आपका टाइम आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट बॉल की बात करें तो फर्स्ट बॉल के लिए टाइम 18 सेकंड है, तो इसकी जो पोजीशन होगी वो आएगी हाफ इनटू 10 × 18 उसमें फर्स्ट की पोजीशन, सेकंड पोजीशन को बॉल को आपने ड्रॉप किया 6 सेकंड, तो जो उसको गिरते हुए टाइम होगा 18 - 6 होगा, यानी 12 सेकंड। इसकी इक्वेशन आप इजीली हाफ इनटू स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अगर बॉल्स मीट करेंगे तो दोनों का फाइनल x सेम होगा, तो दोनों का अगर x हम सेम करते हैं तो यहां से कैलकुलेशंस के बाद आपका वेलोसिटी जो है 75 मीटर पर सेकंड है, सो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है बस का स्पीड आपको दिया हुआ है, स्कूटर टू और रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट सब हो जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी v - 100 होगा, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, वहां से कैलकुलेट हो गया आपका वेलोसिटी। नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम टेस्ट, डिस्टेंस लेवल 10 सेकंड में है, फर्स्ट मिनट s2, तो ऐसे लिखो तो हाफ इट इज इक्वल टू इक्वेशन का तो 4 टाइम्स आ जाएगा, ये विल बी द आंसर।
क्योंकि अगर कांस्टेंट है तो इज इक्वल टू हाफ डी स्क्वायर अगर यूज करें तो यहाँ से आप देखें तो x1 और x2 का रेशियो है वो इसको 4 होगा, या x2 इज 4 टाइम्स x2, सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है आपसे एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3rd सेकंड, तो इसमें nth सेकंड का जो डिस्टेंस है वो यूज होगा, व्हिच इज u + c / 2 2n - 1। तो आप देखें इसमें nth सेकंड का डिस्टेंस है u + c / 2 2n - 1 होगा, तो यहाँ से इसे याद कर दें। नेक्स्ट इज पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन while passing through distance 135 between d second, the value of d is। तो इसमें क्या है, यहाँ से पहले तो हम थर्ड इक्वेशन यूज करके एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन यूज करके आपका एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा 10/3। फिर हम अगेन फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे d इज इक्वल सेकंड, यहाँ से कैलकुलेशन से बाद आपका t आ जाएगा 9 सेकंड। इन दोनों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिकल मूविंग, इसका आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है पार्टिकल्स वेलोसिटीज, तो ये आपसे ना एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम देखेंगे पहली बात तो कि ये एक्सेलरेशन 0 पर है, एक्सेलरेशन 0 अगर हम कैलकुलेट करें तो एक्सेलरेशन 0 के कोरिस्पोंडिंग टाइम है t, और उसके बाद एक्सेलरेशन यहाँ से अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आ जाएगा। टाइम लिमिट होगा इसमें 0 से t, क्योंकि t टाइम पर पूछा है, तो t टाइम पर वेलोसिटी है वो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा 0 से t आप लिमिट डाल दीजिए, तो आफ्टर कैलकुलेशन से आपका f0 कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज x2y यूनिफॉर्म स्पीड रिटर्न्स विद d, तो इसमें डिस्टेंस सेम है तो 2 यूनिट बाय यूनिफॉर्म स्पीड d ऑप्शन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट इज x आपको दिया हुआ है, व्हाट विल बी द पोजीशन व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग x डायरेक्शन। तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम स्पीड अलोंग x एक्सिस है, तो पहले आप x से वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करें, तो du/dt निकाल के 0 करें, वहां से आपका टाइम आएगा, उस टाइम को फिर इस इक्वेशन में डालें, तो वहां से आपका x आ जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को ही प्रोसेस में डालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x से वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा dt - dt स्क्वायर, मैक्सिमम वाली स्पीड है तो du/dt का 0 करो, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 18 - 60, इसको 0 कर दीजिए, यहां से कैलकुलेशन होगी t3 आ जाएगा, t का वैल्यू यदि सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहां से आपका x max है जो डिस्प्लेसमेंट है वो 81 - 27, तो ये यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका x का वैल्यू 54 मीटर निकल सकता है। सो केवल एक मैनिपुलेशन दो इक्वेशंस के थ्रू मल्टी कंसेप्चुअल इक्वेशन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज आपको दे रखे हैं, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू रीच द टाउन। तो इसमें कांसेप्ट है कि टाइम टेकन रूट h के प्रोपोर्शनल है, तो t1/t2 रूट h1/h2 हो जाएगा। तो आप इक्वेशन यूज करेंगे तो यहां इसी कांसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, t1/t2 भी रूट h1/h2, h1/h2 आपको 16/25 से रूट ले लेंगे 4/5। नेक्स्ट इज कार का स्पीड दिया हुआ है, टेकिंग एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच। तो आसान क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एवरेज स्पीड 0 होगा, इसी की करेक्ट ऑप्शन है, इसको करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज पार्टिकल एक्सिस पे जो ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इसमें रेस्ट अगर है तो वेलोसिटी 0 होगा, तो x को डिफरेंशिएट करके आपको वेलोसिटी आएगा, उसको 0 कर दीजिए, वहां से टाइम आ जाएगा, टाइम आगे तो इनिशियल देखेंगे हम x कितना है, फाइनल x देखेंगे कितना है, दोनों का डिफरेंस करते हैं। इसी कांसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, जैसे वेलोसिटी आ गया, रेस्ट में वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो यहां से मुझे क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हमने इसको डिवाइड किया, तो यहां से आपका जो है ऐसे कर लीजिए 16 में, या x जो है t 0 पे निकाल लेते हैं, t 3 पे, तो वहां से दोनों का डिफरेंस होगा, वैसे ही आगे दिखा है, तो वहां से भी आपका x जो है फाइनली इनिशियल x 40 है, फाइनली x से कैलकुलेशंस के बाद वो आपका 56 आएगा, तो सॉल्व करके आपके आंसर 60 आ जाएगा। नेक्स्ट इज सपोज फ्रॉम बॉडी की एक्टिव स्पीड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। तो इसमें थर्ड इक्वेशन का क्वेश्चन यूज करेंगे, तो यहां से आपका थर्ड इक्वेशन यूज करके वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज v स्क्वायर - 2gh, अकॉर्डिंग यहां से h का वैल्यू आपका 10 मीटर है।
नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट पूछा है x इज इक्वल टू a e raised to power minus property plus b e raised to power beta t। आपसे पूछे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, तो वेलोसिटी के बारे में एनालिसिस पूछी, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा कांस्टेंट रहेगा क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी होता है d स्क्वायर dt, तो इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा a e raised to power minus alpha t into minus alpha, मैं इसको नीचे दिखा देता हूं कैलकुलेशंस। तो वेलोसिटी क्या है, तो आप देखेंगे कि इसमें अगर हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें यहां से, तो एक्सेलरेशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा माइनस a अल्फा e raised to power minus alpha t into minus alpha प्लस b बीटा e raised to power beta t into beta। तो ये पूरा पूरा एक्सेलरेशन पॉसिबल है, और एक्सेलरेशन अगर पॉसिबल आएगा इसका मतलब वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम। तो यहां से इसका आंसर डी विल बी करेक्ट बिकॉज़ इट विल इंक्रीज विद टाइम। ये हो जाएगा इसको। नेक्स्ट है कमेंट those balls in same speed vertically upward one after another at an interval of a second, what should be the speed of throw so that more than two balls are in the sky at any time। तो इसको ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट विजुअलाइज करें कि दो से ज्यादा बॉल्स स्काई में, आप सोचें इसमें पहली बॉल फेंकी, फिर दूसरी बॉल फेंकी, और फिर ये जस्ट तीसरी बॉल फेंकना होता है। तो मोर देन टू बॉल्स स्काई में है, इसका मतलब कम से कम तीन बॉल स्काई में होनी चाहिए। तो लिमिटिंग केस में हम कह सकते हैं कि थर्ड बॉल जब भी फेंकेगा उस टाइम अगर फर्स्ट बॉल जस्ट नीचे आने वाला है तो उस पार्टिकुलर सिचुएशन में तीन बॉल होगी स्काई में, लिमिटिंग केस के लिए बता रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये कि मान लीजिए यहाँ टाइम कुछ टी1 लगा, ये भी टी1 है, तो हम कह सकते हैं कि 2t1 इज इक्वल टू जो टोटल टाइम है उतना ही होगा जो पहली बॉल को ऊपर से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने में, दैट शुड बी इक्वल टू द टाइम ऑफ। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन एक्सप्लेन होगा कि जो टाइम अगर मान लीजिए टी1 टाइम इंटरवल है बॉल्स के बीच में, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेकंड, दो बॉल्स के बीच का टाइम 4 सेकंड हो गया। इसका मतलब 4 सेकंड में जो फर्स्ट बॉल है ऊपर से नीचे आ जाएगी, मतलब इसका जो एक साइड का टाइम है वो 2 सेकंड हो जाएगा, और v इज इक्वल टू इक्वल से हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वहां से आपको 19.6 एक मिनिमम इसका स्पीड आ जाएगा। और यहाँ से तो ये फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए t शुड बी ग्रेटर देन 4 सेकंड टोटल टाइम, तो ऐसे देख लीजिए। तो अगर u से आपने फेंका नीचे से तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा u/g एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 4 सेकंड, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा, वहां से कैलकुलेट करें 19.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना है डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकंड ऑफ इट्स एक्शन। तो लास्ट के t सेकंड में कितना है डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसको हम vt ग्राफ से एनालाइज कर सकते हैं। सपोज दिस इज द vt ग्राफ, तो ये इसका वेलोसिटी 0 होगा तो ये टाइम आ जाएगा u/g। तो लास्ट सेकंड में 1 सेकंड पहले जस्ट बात करो, तो 1 सेकंड पहले इसका वेलोसिटी है वो यहां पे 0 है तो 1 सेकंड पहले g होगा, तो ये g के इक्वल आ जाएगा, ये 1 सेकंड। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इस ग्राफ का एरिया होगा, और हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt व्हिच इज फर्दर इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम का जो आएगा हाफ इनटू g। सो g/2 विल बी द डिस्टेंस। यहां से आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टिकल इज फ्रॉम वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10, मैक्सिमम हाइट तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, अगेन थर्ड इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो वहां से यहां पे स्पीड इसका 10 है, एक इक्वेशन फर्स्ट हाफ में यूज करेंगे, यहां से आपका इक्वेशन आ जाएगा, फिर एक इक्वेशन टोटल हाइट के लिए यूज करेंगे, टोटल हाइट में फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो इन दोनों से कैलकुलेशंस करके आपका h का वैल्यू निकल जाएगा, केवल मैनिपुलेशन ऑफ दो इक्वेशंस है। अगला क्वेश्चन है पूछना आपको पार्टिकल इज गिवन बाय दिस एक्सेलरेशन पूछा कि इज इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट से एक्सेलरेशन t का वैल्यू कर दीजिए 1 सेकंड, तो यहां से आपका कैलकुलेट हो गया एक्सेलरेशन की 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार मूव कर रहा है, स्पीड 40 है, स्पीड इसमें 2 मीटर पे स्टॉप हो जाता है, कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 50, व्हाट इज मिनिमम स्पीड डिस्टेंस। थर्ड इक्वेशन का यूज है तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2a से आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा एक्सेलरेशन इतना है। सेकंड केस में आप कैलकुलेट करें
तो इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वहां से डिस्टेंस आपका 8 मीटर आ जाएगा। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन का ही इसमें मैनिपुलेशन। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर बॉल इज नॉट पॉइंट कितना ball rises to 1.8, ball loses its velocity by bouncing by a factor of, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन से रूट लीजिए, फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे यहाँ से, तो फाइनल वेलोसिटी आएगा 6, तो यहाँ से फैक्टर आएगा आपका 10 - 6 में 4 हो जाएगा, सो 4/10 आ जाएगा, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी आपका 2/10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पोजीशन दिया होगा, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम इंटरवल्स। आसान है, x दिया हुआ है आपको, x को डिफरेंशिएट कर देंगे, यहां से वेलोसिटी आ जाएगा dx/dt, और इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, वहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका dv/dt। कैलकुलेशन में आपको दिखा देता हूं, तो डिस्टेंस आ गया इतना, यहां से डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन में फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये आ जाएगा, तो इसको 0 कर देंगे, यहां से आपके इंटीग्रल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार एट एक्सेलरेट टू स्पीड इतना, एक कवर से डिस्टेंस को, तो यहां से पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, v = से दिस a आ गया 200 सेकंड स्क्वायर, फिर सेकंड इक्वेशन आप यूज करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से आपका 400 मीटर। Next question, body drop from a height h with initial velocity 0, strikes the ground, another body final velocity of setting mass, तो इसमें थर्ड इक्वेशन आपको यूज हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से आपका हाइट आ जाएगा 0.46, फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेशन करके, फिर अगेन दोबारा से इसकी थर्ड इक्वेशन में क्वेश्चन लिखेंगे, d is root reduced by 20 सॉल्व करके फाइनली आपका you will get 5। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, लिनियरली इज द टाइम पार्टिकल इतने से स्टार्ट टू डिस्टेंस, आसान क्वेश्चन है, वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो यहां से जैसे एक्सेलरेशन है, तो पहले इसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी आ गया, इसको फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए, तो फाइनल फंक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टू बी फॉर्म में आएगा, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम टैंक, थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैंक एट इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट द, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझते हैं। यहां से आपने 5 मीटर का हाइट दिया हुआ, और मान लीजिए ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये कुछ सेकंड ड्रॉप है, और ये कुछ थर्ड ड्रॉप है, रेगुलर इंटरवल्स पे फ्लो कर रहे हैं, तो आपसे पूछा है कि थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैंक एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, तो मान लीजिए कि t = 0 पर आपका फर्स्ट ड्रॉप है, t = t0 पे सेकंड रहेगा, और थर्ड जब है तो t = 2t0 पे आपका ड्रॉप है। तो कहानी क्या है, थर्ड को आप ड्रॉप करेंगे तो फर्स्ट वाला ड्रॉप जो नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो 2t0 होगा वो वही होगा जितना टाइम पहले नोड को ऊपर से नीचे गिरने में लगेगा, और ये होता है आपका h/g, h है आपका 5, g है आपका 10, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे 2t0 मान आ जाएगा, तो t0 आपका आ जाएगा, तो यहां से आपने t0 कैलकुलेट किया, तो अब आपसे पूछे सेकंड ड्रॉप कहां है, तो सेकंड ड्रॉप कहां है, उसके लिए जो टाइम इंटरवल होगा वो t0 होगा, तो सेकंड इक्वेशन यूज करके u d हाफ t = 0 है, तो t का वैल्यू डिवाइड कर दीजिए, वहां से आपका कैलकुलेशंस होके जैसे ये t बना है यहां से, तो यहां से कैलकुलेट होगी, इसका हाइट है 1.25 मीटर ऊपर से, क्योंकि इसमें हम इक्वेशन लगाएंगे कि यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर से आएगा, तो ऊपर में जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा 1.25, तो ये पूरा हाइट 5 है, तो ये डिस्टेंस 5 - 1.25 हो जाएगा, व्हिच इज 3.75 मीटर, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कांसेप्चुअल क्वेश्चन है, थिंकिंग इसमें नहीं। आइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट एट सम टाइम, डी एक्सेलरेट इज द कंस्टेंट टोटल टाइम इज द देन एक्सेलरेट वेलोसिटी इज, तो इसमें अगर ग्राफ के बेसिस पर हम एनालाइज करें, या ऐसा मान लेते कि इनिशियली जैसे इसका तो vt ग्राफ होगा, तो vt ग्राफ जैसा है, दिस इज v और दिस इज t, आप मान लीजिए ये टाइम t1 है, यहां से यहां तक, और यहां से यहां का टाइम है t2, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, पहला इक्वेशन मान लीजिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी इसको कुछ नाम दे दीजिए आप, तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन आप यूज करेंगे, तो v0 आ जाएगा यहां से लिबर्टी,
सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे तो डी एक्सेलरेट होगा तो फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 हो गया तो 0 इज इक्वल टू v माइनस बीटा टी। यहां से v2 आपका आ जाएगा v बाय बीटा। तो यहां से जो टोटल टाइम है आपको v प्लस v2 आएगा। अब यहां से देखिए इक्वेशन में v आपका कॉमन आ जाएगा, यहां से ये वाला इक्वेशन है इसमें से ये आपका कॉमन आ जाएगा तो यहां से ये होगा ये इसके इक्वल है, इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा टी के इनवर्स। यहां से कैलकुलेशन से नेक्स्ट क्वेश्चन इस पार्टिकल मूव कर रहा है आपको, इसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज जीरो, रिपीटेड क्वेश्चन 94 में आया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल लीजिए, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, वहां से टाइम आ जाएगा, उसको इक्वेशन में पुट कर दीजिए, लेट मी शो यू द कैलकुलेशंस। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है लीजिए तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इससे वेलोसिटी निकालेंगे डी स्क्वायर dt से, पॉइंट नंबर 3 इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे dy बाय dt से, पॉइंट नंबर 4 इसको 0 पुट कर दीजिए, t का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 t अगर 2 आ गया इस 2 का वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, वहां से कैलकुलेशंस के बाद माइनस साइन लेने का सीखा है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन 4 आवर्स डिस्टेंस ट्रैवल। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन आप यूज करके a निकाल लीजिए, फिर आप सेकंड इक्वेशन वहां से यूज कर लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपका a आ जाएगा ये 10 किलोमीटर पर आवर उसमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू बी हाफ ए डे, सॉल्व करेंगे आपको कैसे। नेक्स्ट इज आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज लिमिटेड। तो वेलोसिटी इसके स्लोप से डिसाइड होता है और आप देख सकते हैं कि जो ई पॉइंट है यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, ई पॉइंट पे जो टेंजेंट है इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, ई पॉइंट पर वेलोसिटी आपका नेगेटिव हो जाएगा। इस कांसेप्ट को ये सॉल्व करना तो इसमें ई पॉइंट आ जाएगा, डी ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस, अगेन ये गैलीलियोस लॉ फॉर नंबर आ गया है 1357 रेशियो होता है तो 4 और थर्ड का रेशियो 7:5 आ जाएगा। तो फर्स्ट करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। तो वीटी का जो ओके है ये ओके नहीं है क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि एक ही टाइम पर दो वेलोसिटीज हैं जो कि पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। सो सेकंड इसमें डायरेक्ट होता है, वी विल द आंसर ओके। नेक्स्ट इज body drop from tower falls to 40 meter during the last 2 seconds of the score, height of the tower पूछा। तो यहाँ से मान लीजिए हाइट ऑफ द टावर h है और इसको नीचे गिरने में मान लीजिए n सेकंड्स लगते हैं। ऊपर से जब आपने ड्रॉप किया तो नीचे तक आने में n सेकंड लगते हैं। तो इसका इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो आ जाएगा h is equal to half g n square, पहला इक्वेशन है। नेक्स्ट 2 सेकंड से पहले अगर बात करूं तो ये 40 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये आपका h 40 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि h 40 is equal to half g into n minus 1 का प्रोपोर्शन। तो यहाँ से आपसे हाइट पूछा है तो या तो ऐसे कर लीजिएगा या इसमें एक काम होता है लास्ट के 2 सेकंड के लिए हम n सेकंड वाला फंडा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे h का वैल्यू आपको दिया है तो या तो ऐसे करें हाफ g n स्क्वायर माइनस 40 इज हाफ g n माइनस 1 स्क्वायर। तो ये बेसिकली इक्वेशन आ जाएगा आपका और दोनों साइड से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो n का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे इसमें किया हुआ है। तो यहाँ से आप n का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें t की फॉर्म में है तो t यहाँ से बेस इतना देगा फिर उसको आप इक्वेशन में पुट कर लीजिए तो वहाँ से आपका कैलकुलेशन हो गया 45 मीटर पर इसका। नेक्स्ट इज कार goes the distance of 200 मीटर, फर्स्ट हाफ का स्पीड है, सेकंड हाफ का स्पीड है, एवरेज स्पीड है। रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड 2v1 v2 by v1 की स्पीड होता है। तो यहां से आप कैलकुलेशंस करेंगे तो ये फाइनली कैलकुलेट हो गया आपका 60 आ जाएगा। या ऐसे कर लीजिए ये आप सिंपल से कांसेप्ट से कर लीजिए दोनों इन इधर केस वहां से आपका v कैलकुलेट। नेक्स्ट है बस ट्रैवलिंग 1/3 डिस्टेंस इतना, नेक्स्ट 1/3 इतना, लास्ट 1/3 इतना, एवरेज स्पीड। तो हार्मोनिक मीन की इक्वल वही कांसेप्ट यूज हुआ। तो इसमें जो ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस किया था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए xy 18 आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो यहां से कैलकुलेशंस हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट फिर से रिपीट हो रहा है, एवरेज स्पीड पूछा 2 किलोमीटर का, लिखो उसमें 2 है तो वहां से आ जाएगा। नेक्स्ट
इन फोर्थ फिर से रिपीट हो रहा है आपका मेरा पहले क्वेश्चन का। 1357 रेशियो होता है तो 7 के बाद 9 आएगा तो 7:9 आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा स्ट्रेट रोड भी 30 40 वेलोसिटी ऑफ द कार बिटवीन दी। तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हुआ है। आप मान लीजिए इनिशियली कि ये कोई पॉइंट है फिक्स, तो जब p से गुजरा इसका स्पीड था मान लो 30, और जब ये कोई पॉइंट q है, q पे गुजरा इसका स्पीड था मान लो 40, और ये डिस्टेंस आप x मान लीजिए। मिड पॉइंट का डिस्टेंस है ये आपका x बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इक्वेशन यूज कर लीजिए, थर्ड इक्वेशन। तो पहले p से q की थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन हो गया आपका एक्सेलरेशन आ जाएगी। उसके बाद s ये मिड l से q के बीच की इक्वेशन यूज कर लीजिए, वहाँ से इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके v का वैल्यू आपको 25 रूट। So this was a speedy discussion of mean p by q's for the general motion in a straight line. So last time हम इसमें आप बहुत ही स्पीडी तरीके से डिस्कशन करें। अभी ज़्यादा सोचे ना, अपने आप को बिजी रखें और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आज की है तो प्लीज 3.5 आवर्स के हिसाब से प्रैक्टिस करें सिंगल सिटिंग में। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।